तकलीफ। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको दुख दिया गया हो। इस तकलीफ से निकलने में ज़माने लग जाते हैं। कुछ चीजें बहुत अनमोल होती हैं, जैसे माँ का घर, माँ के हाथ का बना खाना, सब बहन भाइयों का मिलकर बैठना, बातें करना, फजूल सी बातों पर बेतहाशा हंसना। कि वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, इंतजार में शामें गुजारता है क्या, माना रखता है वो तुझ पे नजर, मेरी तरह तेरी नजर उतारता है क्या। चिड़िया होती हैं बेटियां, मगर पर नहीं होते बेटियों के। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मैका कहता है बेटी तू पराई है, ससुराल कहता है तू पराए घर से आई है। अब ऐ खुदा तू ही बता, आखिर ये बेटी किस घर के लिए बनाई है। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शबे बारात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फितर की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। बहुत तकलीफ में हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दुख नहीं अम्मा। पहले रोती थी, बहुत रोती थी, फिर समझ आया मेरे रोने से तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए अब मैंने अपना दुख करना छोड़ दिया। अब मैं नहीं रोती। जुल्म करने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता, और जुल्म सिर्फ लाठी डंडे तलवार और खून बहाने का नाम नहीं। किसी को धोखा देना भी जुल्म है, किसी को उम्मीद दिलाना, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना, उसे आसरा देना, यह एहसास दिलाना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और फिर ऐन वक्त पर पीछे हट जाना, यह भी एक बदतरीन जुल्म है। अरबी का एक मकूला है, शर्रुल कत्ल कत्लुल अमल, सबसे बदतरीन कत्ल है किसी की उम्मीद को तोड़ देना, किसी को आसरा देकर छोड़ देना, किसी को ख्वाब दिखाकर नजरें फेर लेना, यह सबसे बदतरीन जुल्म है। इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। दिल बुरा रखकर जबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसने हाथ छुड़ाया उसे छोड़ दिया। हाँ, हुजूरी करना मुझे नहीं आती है। बात छोटी सी है पर कहना जरूरी है। जिंदगी मेरी है पर आपका होना जरूरी है। या अल्लाह, जब मैंने तुझसे न मांगा तब भी तूने मुझे अता किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझसे मांगूं और तू मुझे अता ना करे। मेरे अल्लाह, अपनी रहमतों से मेरी इस खाली झोली को भर दे और अपनी रहमतों का साया हमेशा मुझ पे कायम रख। तो कोई नहीं रोक सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हाँ, सारी दुनिया उसको नीचा करने की कोशिश करे, अल्लाह ने उरूज लिखा है, उसको उरूज मिलकर रहेगा। तुम जलते रहोगे, वो बढ़ता रहेगा। अल्लाह ने अगर उसके नसीब में तरक्की रखी है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल। और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है। और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है
उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन भी है, सो उनसे बचते रहो, और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है, सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो। यकीन होना मैंने रब से मिलना है, उसी की तरफ जाना है। उसके लिए ना नमाज मुश्किल है ना सब्र मुश्किल है, उसके लिए दोनों चीजें आसान हो जाती हैं। शर्त यह है कि शौक हो तेरे अंदर रब से मुलाकात का। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने का, जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सब्र का आदी हो जाता है। रिश्ता इस कदर गहरा होना चाहिए, मैं ही क्यों डरूं उसे खोने से, कुछ डर उसे भी तो होना चाहिए।